स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में। हालेलुया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बैठ जाओ अपने शरीर में, अपनी बाइबल को उठाओ, बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन से प्यार करता हूं। ये मेरे शुद्ध रहने का आधार, मेरे चंगे रहने का आधार है। आज जो कुछ मैं सुनूंगा मैं फल लेके आऊंगा। मांगो अपने हाथों को उठा के। आज मेरा बिलीव है कि परमेश्वर आपको अपना वर्ड देके यहां से भेजे, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे जरूरी बात जो क्रिश्चियनिटी की है, आज मैं उस बारे में आपसे बात करूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, उससे इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं। अपने पड़ोसी को बोलो मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी। आमीन। अगर आप उत्पत्ति से शुरू हो जाओ और प्रकाशित वाक्य तक अगर आप देखो, आपको वही व्यक्ति परमेश्वर के लिए काम करते हुए मिलेंगे जो सेल्फ डेथ में। यीशु मसीह ने कहा, अगर तू अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे ना आए तो तू मेरा चेला होने के काबिल नहीं। अब बोलो अपने पड़ोसी को, सबसे जरूरी बात है कि तू अपने आप में मुर्दा हो ताकि परमेश्वर तुझसे काम कर सके। हालेलुया। क्रिश्चियनिटी में अगर आप देखोगे, सबसे ज्यादा काम अगर किसी बंदे ने किया है, वो वही लोग हैं जो अपने आप में मरे हुए हैं। यीशु मसीह ने कहा, अगर तू अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे नहीं चलेगा तो तू मेरा चेला होने के काबिल नहीं। अगर कोई मेरा पीछा करना चाहे, अपना क्या उठाए? बोलो अपने पड़ोसी को, क्या उठाए? अपना क्रूस उठाए और क्या करे? मेरे पीछे आए। इब्रानियों की पुस्तक उसका 11 अध्याय, उसकी 25-26, इसलिए कि उससे पाप में थोड़े दिन में सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक अच्छा लगा, और उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। इसमें मूसा की बात हो रही। 40 साल वो एक राजकुमार था, बाइबल कहती है 40 साल उसने वो देखा जो उसने पहले कभी नहीं देखा। 40 साल एक ऐसा व्यक्ति जिसके पांव के नीचे जब वो बेड से उतरता था तो सोने की चप्पल आती होगी, चांदी की चप्पल आती होगी, रेड मैट और ग्रीन मैट आते होंगे, वो भी सोने के साथ बुने हुए। और बाइबल कहती है जब उसे यह मालूम हुआ कि मैं एक इब्रानी हूं और परमेश्वर यहोवा का एक सन हूं, तो लिखा उसने मिस्र के राजकुमार के पद को छोड़ दिया और मसीह के कारण निंदित होने को अपना लिया। और बाइबल कहती है अगले 40 साल उसकी ट्रेनिंग के रहे। जब वो 40 साल मिधान देश में परदेसी होकर रहा, और उसके अगले 40 साल उसके राज्य में रहे, जो परमेश्वर के नाम में उसने लोगों को छुड़ाया। सबसे पहले मूसा ने फैसला किया कि नहीं, मसीह के कारण मैं निंदित होना प्रेफर करूंगा अपना जीवन दुखों में निकालने से। और बाइबल कहती है उसने फैसला किया कि वो परमेश्वर के लिए खड़ा होगा। अगले 40 साल परमेश्वर ने उसे सेल्फ डेथ में रखने के लिए उसके भेड़ और बकरियों को चराने में लगाए। आपका बेस्ट पैदा होगा जब आप क्रूस उठा के सेल्फ डेथ में चले जाएंगे। और कैसे होगी ये सेल्फ डेथ? अपने आप में मरना, अपना क्रूस उठाना, ये आसान नहीं। परमेश्वर आपको निकालेगा अलग अलग चीजों से, दुखों से, निराशाओं से, बीमारियों से, कलेशों से, धोखे से। अगर आप सेल्फ डेथ देखना चाहते हैं तो यीशु मसीह ने कहा अगर तू अपना क्रूस ना उठाए तो तू मेरे काबिल ही नहीं। और क्रूस उठाने का मतलब यह है अपने आप में मरना। प्रतिदिन अगर तू मेरा क्रूस ना उठाए तो तू मेरे काबिल नहीं। इसका मतलब अपने आप में मरना। अगर तू अपने आप में मरा नहीं तो मेरे काबिल नहीं। अब मैं आपको बताता हूं इसका मतलब क्या है। सेल्फ डेथ ये वो पोजीशन है जब एक विश्वासी इस पोजीशन पे पहुंचता है, जिस तरह मूसा पहुंचा और उसने पैसों की परवाह नहीं की, वचन की परवाह की।
अपनी पदवियों की परवाह नहीं की, वचन की परवाह की। यह होती है सेल्फ डेथ। बाइबल कहती है यूसुफ 17 साल का था जब अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराने के लिए वो जाया करता था, और उसे सपना आता है, और उस सपने में परमेश्वर उसको बताते हैं कि वो अपने भाइयों से अधिक ऊंचा किया जाएगा, और इस सपने के कारण उसके भाई उससे बैर करते हैं और उसको सूखे गड्ढे में डाल के मारने की कोशिश करते हैं। वहां से वो निकलता और मिस्र देश में जाता है, और 30 साल तक कभी पोतीफर के घर में, कभी जेल में रहता है। ये 13 साल उसकी सेल्फ डेथ के थे। ये 13 साल में परमेश्वर ने उसे तैयार किया कि कैसे परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा जाए जब वो मौत के करीब था, इमोशनली डिस्टर्ब था, तब भी उसने पोतीफर की पत्नी के साथ सेक्स करना नामंजूर किया। आज कोई पवित्रताई में इसलिए है उसे मौका नहीं मिल रहा। आज कोई चोरी इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वो फाइनेंस टीम में नहीं, लेकिन जैसे आप उसे मौका देंगे तब मालूम होगा ये बंदा पवित्रताई में है या चोर है या नहीं। हालेलुया। और लिखा वो 13 साल इमोशनली डिस्टर्बेंस में, अकेला, घर से दूर, जहां गया वो भी दुश्मन। पर बाइबल कहती 30 साल का होकर जब वो प्रधानमंत्री बना, 110 साल तक जीवित रहा। मेरी बात को आज ध्यान से सुनना। अगर आप जीसस क्राइस्ट को फॉलो करेंगे, अपने आप में मर के आप परमेश्वर का ध्यान रखेंगे, उसके वचनों पे चलेंगे, आपका कलेश तो छोटा सा होगा पर आपकी महिमा सालों की होगी यीशु मसीह के नाम में। दूसरा कुरिन्थिया 4 उसके 16 से 18 आयत। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्य तब नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्य तब दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा कलेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता है। हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी वस्तुएं थोड़े दिन की हैं और अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। 17 आयत को मैं दोबारा पढ़ूंगा। क्योंकि हमारा पल भर का कलेश, हल्का सा कलेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। हमारा थोड़ा सा कलेश कहता अनंत महिमा को पैदा करता है। जो आपने सह लिया परमेश्वर में आके, आपने परमेश्वर के वचन को त्यागा नहीं, क्योंकि आपके रिश्तेदार यही चाहते थे कि आप उसके वचन को त्याग दें। आपने अपने शरीर की नहीं सुनी, व्यभिचार की नहीं सुनी, चोरी की नहीं सुनी, आपने वही किया जो वचन चाहता था। बाइबल कहती है अगर तुम इस तरह चलोगे तुम्हें कलेश का सामना करना पड़ेगा, तुम्हारे लोग तुम्हारे विरोधी हो जाएंगे, लेकिन बाइबल कहती तुम्हारा हल्का सा कलेश अनंत महिमा को पैदा करेगा। उसका 13 साल का कलेश उसके 80 साल के राज्य को पैदा किया उसने। वो 30 साल का था जब प्रधानमंत्री बना और 110 साल तक अपनी कुर्सी पे खड़ा रहा। आप क्या सोचते परमेश्वर ने आपको अपने पास बुलाया? बाइबल कहती थोड़ी देर में वो तुम्हें दुख उठाने के बाद, कलेश उठाने के बाद सिद्ध भी करेगा और स्थिर भी करेगा और तुम्हारे राज्य को बढ़ाएगा भी। जो काम करने के लिए परमेश्वर ने आपको अपने पास बुलाया वो काम आपकी जिंदगी में वो जाहिर भी करेगा अगर आप परमेश्वर में खड़े रहेंगे तो। बाइबल कहती है उसके भाइयों ने उसे गड्ढे में डाला, उसे मौत का मालूम था, भूख का मालूम था, पोतीफर के घर में रहा, उसे ब्लैकमेलिंग मालूम था जो उसकी पत्नी ने उसके साथ की, ट्रबल मालूम थे उसको, मुश्किलें मालूम थी, मौत का डर मालूम था। बाइबल कहती है उसका कलेश अनंत महिमा को पैदा कर गया और वो 80 साल तक उन लोगों के ऊपर भी उसने राज किया जिनके घरों में वो काम किया करता था। हालेलुया। लेकिन वो 13 साल कौन से साल थे? बोलो सेल्फ डेथ के, बोलो अपने पड़ोसी को क्रूस उठाने के, अपने आप में मरने के, अपनी निगाह में मरने के। आमीन। अगर वो साल आपने गुजार लिए तो राज्य करने के लिए तैयार हो जा। आप जो मांगेंगे परमेश्वर आपको देगा। किसी बात की घटी आपके अंदर नहीं होगी।
आप उन चीजों के लिए सफर नहीं करेंगे जिनके लिए आम लोग करते हैं, आप उनसे अबव जिएंगे यीशु मसीह के नाम में। रिसीव करो इस ग्रेस को यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा रिसीव करो इस ग्रेस को यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। छोटा सा कलेश अगर वो व्यभिचार में गिर गया होता, अपने भाइयों के साथ डर के अपने पिता को, अपने भाइयों की चुगली ना की होती, सच्चाई के लिए ना खड़ा हुआ होता, तो वो 80 साल राज्य करने के उसके जीवन में कभी भी नसीब ना होते। मैंने ऐसे लोग देखे अपनी लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में, अपने रिश्तेदारी में, जो मसीह में इसलिए नहीं आते, उनको मालूम है यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, सिर्फ इसलिए नहीं आते कि जैसे वो मसीह में आते हैं उनके घर में कलेश शुरू होते हैं। सिर्फ कलेश के डर के मारे वो मसीह में नहीं आते, लेकिन उन्हें यह मालूम नहीं कि सारी उम्र पोती पर के घर में नौकरी करने से यह अच्छा है कि आप सच्चाई के लिए खड़े हो जाएं और 80 साल राज्य करें। अब आपने देख लो, आपने पाप का गुलाम बनना है, क्योंकि अगर शैतान ने आपको चोरी करने के लिए बोला और आपने की, बाइबल कहती है आप चोरी के गुलाम है, व्यभिचार के गुलाम है, आप जेलसी के गुलाम है, माफ ना करने के गुलाम है। और बाइबल कहती जब तक आप गुलाम रहेंगे आप राज्य नहीं कर सकते। लिखा जो जिससे हार जाता है उसका दास बन जाता है। आप हार गए व्यभिचार से, वो आप पे हावी हो गया। आप हार गए चोरी से, वो आप पे हावी हो गई। आप हार गए पाप से, वो आप पे हावी हो गया। बाइबल कहती आप उसके दास बन गए, और अगर आप पाप के दास हैं आप परमेश्वर के लिए राज्य नहीं कर सकते। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैंने क्रिश्चियनिटी में देखी है, जो लोग कामयाब हुए, कामयाब रहे और लाइफ के लास्ट साल तक कामयाब रहे, वो वही लोग हैं जो अपने आप में मर चुके हैं। अगर आप अपने आप में मर चुके हैं, आपको किसी बात की चिंता नहीं होनी चाहिए। कोई आपको आपकी बेइज्जती करे, आप तो मर चुके हैं। कोई आपकी प्रशंसा करे, आप तो मर चुके हैं। कोई आपसे वैर रखे, आप तो मर चुके हैं। एक मरा हुआ बंदा वैर कैसे रखे? अगर आप मर चुके हैं अपने आप में, आप राज्य करने वाले हो बहुत जल्दी। फिर आप देखेंगे जो चीजें आप चाहते हो आपके घर में हो, आपके बच्चे आपके हिसाब से करें, वो होनी शुरू होंगी। आपकी फैमिली आपके हिसाब से करे, वो होनी शुरू होंगी। क्योंकि अगर आप परमेश्वर के साथ खड़े रहेंगे, वो आपको राज्य करने के लिए देगा। आप अपनी लाइफ में, अपने एरिया में, अपने बिजनेस में, अपनी फैमिली में आप किंग होंगे, आप क्वीन होंगे यीशु मसीह के नाम में। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? जो चीजें परमेश्वर ने आपको देनी है वो इस चीज के साथ जुड़ी हुई। सेल्फ डेथ, बोलो पड़ोसी को, अपने आप के लिए मरना और मसीह के लिए जीना। हालेलुया। इसलिए जब हम बपतिस्मा लेते हैं, हम क्या करते हैं? हम पानी में गाड़े जाते हैं। मतलब हम क्या हो गए? मर गए। वो पानी नहीं होता, वो कब्र होती। पानी में डुबकी मारने का मतलब क्या? मसीह में गाड़े गए, जिस तरह यीशु मसीह गाड़ा गया। और उठने का मतलब जी उठना, जिस तरह यीशु मसीह जी उठा। वो कहता अब तुम मसीह के लिए जी उठे हो, बाकी जीवन अपने शरीर के अनुसार नहीं, मसीह के अनुसार चलाना। हालेलुया। तो क्या व्यभिचार मसीह के अनुसार है? जेलसी मसीह के अनुसार है? क्या चोरी मसीह के अनुसार है? बोलो। अगर हम मसीह के अनुसार जिएंगे नहीं तो उसके अनुसार हम राज्य भी नहीं करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने क्रिश्चियनिटी में देखी, अपने पास्टर दोस्तों में देखी है, जिन्होंने अपने एरिया को चेंज कर दिया, राज्य किया, सेल्फ डेथ। आपको चर्च में काम करने के लिए सेल्फ डेथ की जरूरत है। आपको प्रचार करने के लिए सेल्फ डेथ की जरूरत है। अच्छा विश्वासी बनने के लिए सेल्फ डेथ की जरूरत है। अपने आप के लिए मरना और मसीह के लिए जीना। यह शरीर आपका नहीं, किसका है? अगर यह बीमार हो तो किसकी जिम्मेवारी होगी? परमेश्वर की। अगर हम इस तरह से चलेंगे और हीलिंग को कमांड करेंगे, वो भी होगी। डिलीवरेंस को कमांड करेंगे, वो होगी। हम जो मांगेंगे हमें मिलेगा। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो सेल्फ डेथ, ऊंची आवाज में बोलो, अपने आप के लिए मरना। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने कहा अगर तू मेरा अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे ना चले तो तू मेरे योग्य नहीं। प्रतिदिन अपना क्रूस उठा के अगर तू मेरे पीछे ना चले तो तू मेरे योग्य नहीं। एवरी डे उसने कहा अपने आप के लिए तू मर चुका है। जो सेल्फ डेथ में नहीं जीते
वो पैसा नहीं बो सकते, उनको वो प्यारा लगता है। जो सेल्फ डेथ में नहीं जीते वो सेवा नहीं कर सकते, काम नहीं कर सकते, प्रचार नहीं कर सकते। हालेलुया। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने क्रिश्चियनिटी में देखी है वो है, अगर आप सेल्फ डेथ में जी रहे हैं तो, अगर आप अपने आप में मर चुके हैं तो, किन्होंने राज्य किया है परमेश्वर में, जो अपने आप के लिए मर चुके हैं। डैनियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो सेल्फ डेथ में जी रहे थे। कैसे? क्योंकि उन्हें खोजा, उन्हें किन्नर बना दिया गया था। उन्हें मालूम था उनकी शादी नहीं होगी, वो सिर्फ परमेश्वर के लिए जी रहे थे। सुबह प्रार्थना, दोपहर प्रार्थना, रात प्रार्थना। मूसा वो शादीशुदा था, लेकिन बाइबल कहती सेल्फ डेथ में था। यह सबूत इस बात का यह है कि उसने मिस्र की गद्दी को छोड़ के आम लोगों के साथ वो हो गया, क्योंकि वो सेल्फ डेथ में था। कोई पैसा नहीं छोड़ेगा अगर वो अपने आप में मरा हुआ नहीं। विरोध करना नहीं छोड़ सकता अगर अब मरा हुआ नहीं। जरूर बदला लेगा अगर वो मरा हुआ नहीं है तो, लेकिन अगर मरा हुआ है अपने लिए, वो बदला नहीं लेगा। क्या लाश बदला लेती है कभी? लाश बदला लेती है कभी? लिखा अपने आप को मरा हुआ समझो और मसीह में जीवित समझो। हालेलुया। लाश बदला नहीं लेती। लाश प्रशंसा करने पे हंसती नहीं, ना तो बुरा मानती। परमेश्वर ने कहा तुम मसीह में जब बपतिस्मा लेते हो, तुम अपने आप के लिए मर गए और मसीह के लिए जी उठे। अगर इस तरह से जीवन जियोगे, इस आकाश के नीचे का कोई भी शैतान आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। अगर इस तरह से आप लाइफ जियोगे। आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों को बात करने वाला हूं आत्मिक शक्ति प्राप्त करने की क्षमता क्या होनी चाहिए। इंसान को आत्मिक शक्ति प्राप्त कैसे करना चाहिए, हर एक इंसान को कैसे हर एक दुख और तकलीफ से बचना चाहिए, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि जब आप आत्मिक शक्ति से लड़ोगे और आत्मिक शक्ति से बचोगे तो प्रभु आपको बहुत सारी चीज़ों से आज़ाद करेगा। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, फिलिपियों की पुस्तक अध्याय 4 से 13 में लिखा हुआ है, मुझे जो मसीह में सामर्थ्य देता है उसके लिए द्वार में सब कुछ कर सकता हूँ। यानी कि परमेश्वर कहता है कि जब प्रभु हमारे लिए हर एक सामर्थ्य देता है तो परमेश्वर कहता है कि तुम्हें हर एक चीज़ कर जाना चाहिए, हर एक चीज़ को कर लेना चाहिए, क्योंकि प्रभु कहता है, यह वचन हमें इस बात को सिखाता है कि मसीह के द्वारा हम अपनी सारी समस्याओं और कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। यानी कि हर एक दुख और मुसीबत से हम निकल सकते हैं, बहुत सारी समस्याओं से हम आज़ाद हो सकते हैं। और यहाँ पे परमेश्वर कहता है, इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 13 से 5 में लिखा हुआ है, मैं तुझे ना तो छोड़ूंगा और ना ही कभी भी त्यागूंगा। क्योंकि मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर ने हमसे वादा किया है, परमेश्वर ने इस बात को हमसे कहा है कि परमेश्वर ने हमसे वादा किया, हमारे पूर्वजों से वादा किया है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और ना ही कभी तुझे मैं त्यागूंगा। क्योंकि मेरे प्रियो, यह वचन हमें यकीन दिलाता है कि परमेश्वर हमारे साथ है और वह हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा, वह हमें कभी भी हताश नहीं होने देगा, वह हमें कभी भी परेशान नहीं होने देगा। हमारे जीवन में जो भी दुख और तकलीफ़ें आती हैं, उन सब चीज़ों से वो हमें दूर कर देगा। इसलिए हम सभी लोगों को अपने जीवन में विश्वास के साथ और प्रभु के वचन के साथ अपने जीवन को व्यतीत करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमें हमेशा प्रभु के वचनों के तहत जीवन को व्यतीत करना सही है। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, यशायाह की पुस्तक अध्याय 40 से 31 में लिखा हुआ है, परंतु जो यहोवा की बाट जोहता है वो नए बल से भरपूर होंगे और वो उकाबों के समान पंख फैला कर के उड़ेंगे और दौड़ेंगे और थकेंगे नहीं, क्योंकि वो चलेंगे और कभी भी हारेंगे नहीं। क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु कहता है कि जब आप अपने जीवन में परंतु जो यहोवा की बाट जोहेगा, जो यहोवा परमेश्वर के वचन को पढ़ेगा, जो परमेश्वर यहोवा के बताए हुए मार्ग पे चलेगा, तो प्रभु कहता है वो भरपूर नए बल से बंध जाएंगे, उनके अंदर भरपूर ताकत आ जाएगी, भरपूर सामर्थ आ जाएगी। और प्रभु कहता है यहाँ पे, उकाबों के समान वो पंख फैला करके उड़ेंगे।
और प्रभु कहता है कि वो दौड़ेंगे और थकेंगे नहीं, और वो चलेंगे और हारेंगे नहीं, क्योंकि उनको परमेश्वर सामर्थ्य देता है। परमेश्वर उनको कभी भी परेशान और हारने और परेशान और तमाम प्रकार की चीज़ों से आज़ाद कर देता है। और दोस्तों, ये वचन हमें परमेश्वर की उपस्थिति से मिली शक्ति और साहस के बारे में बताता है, क्योंकि प्रभु आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज अपने जीवन में प्रभु की उपस्थिति को नहीं जान पाते हैं। प्रभु हमेशा हमारे अंदर रहता है। प्रभु कहता है कि तुम्हारी शरीर मेरी मंदिर है, इसलिए अपने पवित्र आत्मा को, यानी कि अपनी आत्मा को आप लोगों को हमेशा पवित्र रखना चाहिए, क्योंकि पवित्र आत्मा का वास हमारे अंदर होता है। वो परमेश्वर कहता है कि मेरा मंदिर और कहीं नहीं है, वो मंदिर सिर्फ हम इंसान हैं। प्रभु कहता है जब अपनी पवित्रता को आप संभाल करके रखोगे और अच्छे से रखोगे, तो प्रभु कहता है कि तुम्हें बहुत सारी चीज़ों से वो बचाएगा, तुम्हें बहुत सारी प्रॉब्लमों से छुटकारा दिलाएगा। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, जय मसीह की दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।